हेलो बच्चों। यहाँ क्वेश्चन में दिया गया है पार्टिकल एग्जीक्यूट एसएचएम विथ टाइम पीरियड 1.2 सेकेंड्स एंड एम्पलीट्यूड इज 8 सेंटीमीटर। फाइंड टाइम टेकन टू ट्रेवल 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द पॉजिटिव एक्सट्रीम ऑफ द ऑसिलेशन। क्लियर। सबसे पहले इधर सुनिए। जैसे मान लो यहाँ कहीं पे आपके पास ये मैंने लाइन बना दी जिसपे पार्टिकल एसएचएम कर रहा है। यहाँ कहीं पे इसका मीन पोजीशन है और ये है पॉजिटिव एक्सट्रीम। अगर पार्टिकल पॉजिटिव एक्सट्रीम से ऑसिलेशन स्टार्ट करता है तो वहां पे जो फेज हम लोगों के पास होता है फाई, दैट इज पाई/2 इनिशियल फेज। क्लियर है। तो जो इक्वेशन हम लोग लिखेंगे इट इज ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई/2। दैट मीन्स इक्वेशन ऑफ एसएचएम जो हम लोगों को मिलेगा वो हो जाएगा ए कॉस ओमेगा टी। क्लियर है, बराबर, बढ़िया। जहां पे एम्पलीट्यूड दिया गया है आपको 8 सेंटीमीटर और आपसे पूछा गया डिस्टेंस ट्रेवल 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द पॉजिटिव एक्सट्रीम। मतलब यहां से अगर वो 3 सेंटीमीटर इधर आता है तो जो इसका एक्स कोऑर्डिनेट बचेगा वो एक्स कोऑर्डिनेट या हम लोगों के पास जो हम लोग बोलते हैं कि डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन, तो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन जो होगा दैट इज 5। क्लियर है क्या, 5 सेंटीमीटर। और यहां जो हम लोग लिख रहे होते हैं ये एक्स लिख दिया या वाई लिख दिया, तो ये हम लोगों के पास होता है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन। चलो इसको भी मैं एक्स ही लिख देता हूं तो कंफ्यूज नहीं होंगे आप लोग। कि एक्स इज इक्वल्स टू, क्लियर, यहां भी मैंने एक्स लिख दिया। तो ये जो x हम लोगों के पास होता है दिस इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन। तो मीन से डिस्प्लेसमेंट हमको दिख रहा है 5, मतलब x इज इक्वल टू होना चाहिए 5 इज इक्वल टू 8 कॉज ऑफ ओमेगा टी। तो आ गया 5/8 इज इक्वल टू कॉज ऑफ ओमेगा टी। सो यहां से हम ओमेगा टी बराबर लिख सकते थे कॉज इनवर्स ऑफ 5/8। अब देखिए कॉस इनवर्स ऑफ 5/8 की वैल्यू आपको 0.9 दी है, मैं इसको 0.9 लिख देता हूं। ओमेगा की जगह हम लोगों के पास आ जाएगा 2π/t और टी दिया था 1.2 सेकेंड्स इंटू टी। तो फाइनली यहां से जो टाइम टेकन आ जाएगा टी, इट इज 0.9 इंटू 1.2 अपॉन 2π। क्लियर। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हम लोगों के पास आ रहा है नियरली 0.17 सेकेंड्स। क्लियर है। सो जो टाइम हम लोगों को लगने वाला है दैट इज 0.17 सेकेंड्स। और इसको अगर हम ऑप्शन में चेक करें तो यहाँ पे हम लोगों को इसका आंसर ये सी वाला करेक्ट दिखता है। क्लियर। सो करेक्ट आंसर इज सी। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट।